गर्मियों के दिनों में बाइक से किसी दूसरे गांव में जाते हैं या कहाँ पर भी जाते हैं, तो हम दोपहर के टेम्परेचर में क्या होता है, हम अपनी बाइक किसी छायादार पेड़ के नीचे खड़े करने की कोशिश करते हैं। तब हमें तो कोई पेड़ नज़र नहीं आता है दोस्तों छायादार, जहाँ पर हम अपनी गाड़ी खड़ा कर सके। तो दोस्तों समझ जाओ, इस बार इतने सारे पेड़ लगाना है कि हमें जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास मुद्दे पर जो हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और आने वाली सारी पीढ़ियों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्यावरण के बारे में, पेड़ों को बचाने के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम जब भी किसी शहर में जाते हैं तो शहर में हमें गर्मी ज़्यादा लगती है और गांव जो होते हैं वो गांव हमेशा ठंडे रहते हैं। तो दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है? तो इसमें बड़ा रोल अदा करते हैं पेड़ जो होते हैं, वो पर्यावरण की हमेशा रक्षा करते हैं। पेड़ों के वजह से ही गांव जो होते हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं। और शहरों में आजकल आपने देखा होगा क्या, शहरों में पेड़ों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है। घरों की भीड़ भाड़, प्रदूषण, कंपनियों के प्रदूषण, इन कारण उस शहरों में गर्मी ज़्यादा होती है। इसलिए नेचुरल लाइफ जीने के लिए लोग दोस्तों अक्सर गर्मियों में गाँव की तरफ आते हैं, गाँव की तरफ उन पलायन करते हैं, जिसलिए कि गांव में मौसम ठंडा रहता है और इतनी गर्मी भी नहीं होती है। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, हर साल आए दिन कितने सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, जबकि नियम ये कहता है कि हमें एक पेड़ अगर हमने काटा है तो हमें 10 पेड़ लगाना चाहिए। दोस्तों बरसात आने वाली है और इस बरसात में हमें बेहद सारे पेड़ लगाना है। पेड़ जो होते हैं ये पर्यावरण की रक्षा करते हैं। दोस्तों आए दिन हमारे देश में पेड़ों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। अगर आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो हमने विकास के नाम पर दोस्तों हमने 95 लाख पेड़ों को काट चुके हैं अब तक दोस्तों, और इसकी सबसे ज़्यादा संख्या तेलंगाना और महाराष्ट्र में है। पिछले 4 सालों में तेलंगाना में 15 लाख पेड़ काटे गए और जबकि महाराष्ट्र में 13,75,000 पेड़ काटे गए। तो दोस्तों ये आंकड़े सिर्फ सरकारी है, ये आंकड़ों से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों दिन ब दिन ये पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। दोस्तों इस पर्यावरण में 78% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है और 1% गैस होता है। तो हमें जीवन जीने के लिए 21% जो ऑक्सीजन होता है वो हमें पेड़ों से मिलता है। ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे जीवन की लाइफलाइन मानी जाती है, जिससे हमें ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते दोस्तों। और ऑक्सीजन इतना बेहद ज़रूरी है। हमने देखा है दोस्तों कोरोना काल के बीच में कई सिलेंडर हज़ारों रुपए देकर नहीं मिलते थे, और जबकि ये जो पेड़ हमें हमेशा से फ्री में ऑक्सीजन देते हैं। तो दोस्तों हम उनके बारे में कोई ख्याल ही नहीं करते। हम दिन ब दिन पेड़ों की संख्या कम करते जा रहे हैं। जबकि देशों के मामले में अगर देखा जाए दोस्तों तो अमेरिका में हर एक व्यक्ति के पीछे 699 पेड़ है। हाँ 699 का जो आंकड़ा है। और हमारी भारत की अगर तुलना कर रही जाए तो हमारे प्रति व्यक्ति दोस्तों सिर्फ 22 पेड़ है। 699 और 22 का अंतर जो होता है वो बेहद ज़्यादा होता है दोस्तों। तो हमें इस अंतर को हमें मिटाना है दोस्तों। भारत हर मामलों में दुनिया में कंपटीशन करता है, हर मामलों में आगे है दोस्तों, किसी बात में पीछे नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम मात खा जाते हैं। भारत का नंबर जो आता है दोस्तों, भारत का जो स्थान होता है 151 देशों के बीच में दोस्तों, 151 देशों के बीच में हमारा नंबर 125वां लगता है। हाँ दोस्तों ये बेहद शर्मनाक है कि हम 125 नंबर बाद हमारा नंबर आता है इन पेड़ों की संख्या के बारे में। और जबकि देखा जाए तो लोक संख्या में हम वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आते हैं। हाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा लोक संख्या होंगी तो हमारे देश की होंगी, लेकिन हम उस पर्यावरण के बारे में कोई विचार ही नहीं करते दोस्तों। आंकड़ों अनुसार, सरकार के अनुसार हर साल पेड़ लगाए जाते हैं। ये पेड़ कितने हकीकत में ये होते हैं ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। इनका पालन पोषण किस तरह से होता है ये भी आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों। नियम ये है कि अगर हम एक पेड़ अगर काटेंगे तो दोस्तों हमें 10 पेड़ लगाना है। लेकिन एक बात ये भी सोचना ज़रूरी है दोस्तों, जो एक पेड़ को 20 से 25 साल लग जाते हैं एक परिपूर्ण और अच्छा बड़ा पेड़ होने के लिए। दोस्तों नियम ये कहता है कि हमें एक पेड़ अगर हमने काटा तो 10 पेड़ हमें लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या एक पेड़ को बढ़ने के लिए 20 से 25 साल लगते हैं, और आज हम जो 10 पेड़ लगा रहे हैं तो क्या उसके मात्रा में ऑक्सीजन दे पाएंगे?
जी नहीं दोस्तों, जो पुराने पेड़ होते हैं वो बेहद मेहनत से बड़े होते हैं, 20 से 25 साल का सफ़र तय करते हैं, आंधी तूफान हर चीज़ को झेल कर बढ़ते हैं, और हम उसे एक मिनट भी नहीं लगाते दोस्तों उसे काटने के लिए। दोस्तों, हमें पर्यावरण अगर बचाना है, इस धरती का संतुलन हमें सही रखना है, तो हमें पेड़ लगाना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। हमारी जितनी लोक संख्या है आज, अगर हम हर इंसान एक पेड़ भी अगर लगाए इस दुनिया में, इस धरती पर, तो दोस्तों हम इस आने वाली ग्लोबल वार्मिंग से भी बच सकते हैं। दिन ब दिन क्या हो रहा है, आप अगर देखे होंगे पिछले साल की गर्मी और इस साल की गर्मी में बढ़ोतरी होती है, दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है दोस्तों। अगर पिछले साल 38 डिग्री अगर टेम्परेचर होगा, तो उसी क्षेत्र में दोस्तों 40 डिग्री तक टेम्परेचर होता जा रहा है। तो ये दिन ब दिन क्या हो रहा है, तापमान धरती का बढ़ते जा रहा है दोस्तों, और ये बेहद खतरनाक है दोस्तों। आए दिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कहीं पे सूखे पड़ने लग रहे हैं, कहीं पर बारिश कम होने लगती है। तो दोस्तों, ये पेड़ जो होते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारे पर्यावरण में। तो दोस्तों, हमें संकल्प लेना जरूरी है कि आने वाली इस बरसात में हम बेहद सारे पेड़ लगाएंगे, इस पर्यावरण को बचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कहीं पर ऐसी प्रथा जन्म भी हो चुकी है। आपने देखा होगा भास्कर पेरे पाटिल, जो एक मशहूर सरपंच है जिस गांव की, उस गांव की एक प्रथा है दोस्तों। उन्होंने अपने गांव में एक ऐसी प्रथा को प्रचलित किया है, जैसे कि कोई अगर नई शादी हुई तो उस दुल्हा दुल्हन, उस लड़का लड़की के हाथों पेड़ लगाए जाते हैं दोस्तों। यानी कि जाते वक्त भी पेड़ लगाया जाता है, और किसी की शादी गांव में भी हुई तो पेड़ लगाया जाता है। ये बेहद अच्छा और उदाहरण है दोस्तों इस पर्यावरण के लिए। दोस्तों, हमें और कोई ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना है दोस्तों, जैसे कि किसी का जन्म हुआ, हमारे घर में कोई अगर बच्चा पैदा हुआ दोस्तों, तो उस बच्चे के जन्म पर अगर हम एक पेड़ लगाए तो, हाँ दोस्तों, उस बच्चे को जिस तरह हम पालते हैं, पोसते हैं, जिस तरह उसका पोषण करते हैं, उसी तरह उस पेड़ का भी पोषण किया जाए तो दोस्तों, जिस वक्त बच्चे की उम्र 20 से 25 साल होंगी, तो उस वक्त भी उस पेड़ पूरी तरह से छायादार और ऑक्सीजन देने के लायक होगा। तो दोस्तों, उसके बचपन में लगाया हुआ एक पेड़ उसे ज़िंदगी भर साथ देगा। तो कुछ ऐसी चीज़ों को भी हमें ये अपनाने की ज़रूरत है। किसी के बर्थडे पर आप अगर उसे गिफ्ट देखते हो, तो दोस्तों उस गिफ्ट को कितने दिन वो यूज़ कर सकता है, कितने दिन दोस्तों, लेकिन एक अगर पेड़ उसकी बर्थडे गिफ्ट अगर आप देंगे तो वो हमेशा और ज़िंदगी भर और आने वाली पीढ़ी तक साथ देगा दोस्तों। ये बेहद छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पर्यावरण से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, पेड़ लगाना बेहद ज़रूरी है। हर इंसान ने मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस साल इस बरसात में हमें हर एक व्यक्ति ने एक पेड़ लगाना ज़रूरी है। दोस्तों, आपको एक बात अपने आप में भी एक देखी होंगी कि हम किसी गर्मियों के दिनों में बाइक से किसी दूसरे गांव में जाते हैं या कहाँ पर भी जाते हैं, तो हम दोपहर के टेम्परेचर में क्या होता है, हम अपनी बाइक किसी छायादार पेड़ के नीचे खड़े करने की कोशिश करते हैं। तब हमें तो कोई पेड़ नज़र नहीं आता है दोस्तों छायादार, जहाँ पर हम अपनी गाड़ी खड़ा कर सके। तो दोस्तों, ये समझ जाओ, इस बार हमें इतने सारे पेड़ लगाना है कि हमें जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, हमारी गाड़ी खड़ी करने के लिए ये सिर्फ एक हंसी मजाक का विषय नहीं है दोस्तों, ये बेहद गंभीर है। हमें कोई गली किसी नुक्कड़ पे हमें पेड़ नहीं दिखाई देते जिसके नीचे हम अपनी गर्मी के दिनों में हम अपनी बाइक खड़ा कर सके, या हमें खुद खड़ा रहने के लिए किसी पेड़ की छाया नहीं है दोस्तों। तो इस बरसात हमें बेहद सारे पेड़ लगाना है, बेहद सारे पेड़ लगाकर हमें इस धरती और इस वातावरण को बचाना है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी बातें, ये छोटी मोटी बातें अगर इन्फॉर्मेटिव लगी या कुछ इसमें से आपको जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।